Hello my dear student, welcome back to Yash Biology Point. Today we will discuss about decomposition reaction, है ना. This is reverse of कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है. इसका मतलब ये है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते थे और इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड. जो यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा. जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये है ना फेरिक सल्फेट. इसको क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट. जब ये क्या होगा, इसको हीट मिलेगी तो ये किस में टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. ये आपको इनके नेम पता होना चाहिए, है ना. Fe सिंबल है आयरन का, इसका मतलब आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट को जब हीट मिली तो वो किस में ब्रेक हुआ, आयरन, यहाँ पर ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते, ठीक है. तो यहाँ पर ये सिंगल था, ये ब्रेक हुआ और दो या तीन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया. तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, है ना. तो अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर वो क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना. थर्मल का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में. अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं बता देती हूँ जिसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन. इंडो का मतलब मैंने आपको बताया था कि CaCO3, मतलब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. CaCO3 का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. जब ये इसको हीट मिलेगी तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CaO. CO का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. और किस में टूट जाएगा, CO2 में, CaO प्लस CO2, है ना. तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, और किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में. तो दिस इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर आपको एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको ये लिखना है, ठीक है. या फिर आइडेंटिफाई करने को भी आ जाता है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप का है. MCQ में पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई भी एक इक्वेशन लिख देंगे तो आपको उसको करेक्ट बताना है, ठीक है. यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में जो इक्वेशन है उसका ब्रेक होना, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक होना. तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 2PbNO3 इसका मतलब होता है Pb को हम बोलते हैं लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, जब उसको हीट मिला, है ना, तो हीट की प्रेजेंस में वो किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में. PbO का मतलब क्या होता है, लेड ऑक्साइड में, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में. इसका मतलब ये जो सिंगल प्रोडक्ट था वो बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट गया है ना. तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना. और ये बैलेंस भी है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस भी है. और अगर आपको बैलेंस करने को देते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है ना. आपको क्या करना है, सिंपल सा टेबल बनाना है, एलिमेंट्स को लिखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में उसका नंबर जो है वो इक्वल करना है, तो इजीली हो जाएगा. सेकंड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, है ना, किसी भी रिएक्शन का टूटना. ये हम जो है वो सर्दियों में देखते हैं, हमारे घरों में गीज़र होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जिसकी वजह से जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है. तो यहाँ पर देखो ये वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया. मतलब ये कौन सा इक्वेशन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो से ही पता चल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड दिया है, यहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, AgCl, है ना. तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमीन 2 चीज़ों में टूट जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन को यदि हमको अलग करना है तो क्या होगा, यहाँ पर भी जो है वो अलग हो जाएगा. तो इसका जो यूज़ है वो हम किस में करते हैं, वाइट वॉशिंग में, ठीक है. किस में करते हैं हम, वाइट वॉशिंग में. वाइट वॉशिंग नहीं, वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है. तो यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हमको देखना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.